EN कॉलेज हम खुद गए थे एग्ज़ाम समाप्ति से कुछ पहले। तो फिर जैमर जब लगा हुआ है सेंटर पे, तो एग्ज़ाम हॉल से अंदर कोई स्टूडेंट भेज नहीं सकता है, ये तो निश्चित है। तो इसका मतलब एग्ज़ाम शुरू होने से पहले क्वेश्चन बाहर आया। अब कब आया, एक रात पहले आया या 5 घंटा पहले आया, ये जांच का विषय है। सरकार तो संरक्षण दे रही है शिक्षा माफियाओं को, बिहार में बाहर है शिक्षा माफियाओं की सरकार है, यही कह सकते हैं। देखिए ये तो जांच का विषय है कि कहाँ से लीक हुआ, लेकिन इतना ज़रूर है कि सेंटर पे जैमर लगा हुआ था। वो बड़े बड़े शिक्षा माफिया नहीं पकड़े जाएंगे जो इसमें संलिप्त होते हैं, तब तक ये नहीं रुकेगा। आगे हर एग्जाम में इसी तरह चलता रहेगा। फर्स्ट शिफ्ट का तो हमने खुद आर्थिक अपराध इकाई को भेजा। सेकंड शिफ्ट का सोशल साइट्स पे वायरल है। दरोगा बहाली में पेपर लीक हुआ, सिपाही बहाली में हुआ, इससे पहले BSSC के सभी परीक्षाओं में पेपर लीक हुआ। तो इसलिए पूरे परीक्षा को रद्द करना चाहिए और CBI जाँच होनी चाहिए। और इसकी ही नहीं, BPSC पेपर लीक की भी CBI जाँच होनी चाहिए। BSSC के जब 2014 में वैकेंसी आई थी, उस वक्त भी पेपर लीक हुआ था और एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन कल भी एग्ज़ाम हुआ है, 2 पाली में एग्ज़ाम हुआ है। अब जो मामला आ रहा है कि दोनों पाली का पेपर लीक हो गया है, तो इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। छात्र नेता दिलीप, क्या पेपर ऊपर से लीक हुआ है या फिर सेंटर पर से? देखिए ये तो जाँच का विषय है कि कहाँ से लीक हुआ, लेकिन इतना ज़रूर है कि सेंटर पे जैमर लगा हुआ था। और ये हम भी देख रहे हैं कि जैमर लगा था, इसलिए मोबाइल जो व्हाट्सअप ये सब होता है काम नहीं कर रहा था। EN कॉलेज हम खुद गए थे एग्ज़ाम समाप्ति से कुछ पहले। तो फिर जैमर जब लगा हुआ है सेंटर पे, तो एग्ज़ाम हॉल से अंदर कोई स्टूडेंट भेज नहीं सकता है, ये तो निश्चित है। तो इसका मतलब एग्ज़ाम शुरू होने से पहले क्वेश्चन बाहर आया। अब कब आया, एक रात पहले आया या 5 घंटा पहले आया, ये जांच का विषय है। लेकिन पेपर लीक हुआ, ये तो क्लियर है। और फर्स्ट शिफ्ट का तो हमने खुद आर्थिक अपराध इकाई को भेजा। सेकंड शिफ्ट का सोशल साइट्स पे वायरल है। तो अब तो ये निश्चित है कि पेपर लीक हुआ। और जो आज हुआ है, यानी कि थर्ड शिफ्ट कह लीजिए, तो उसका भी निश्चित रूप से लीक हुआ होगा। भले वो सोशल साइट्स पे नहीं आए, वायरल ना हो, ये अलग बात है, लेकिन लीक तो हुआ है। तो इसलिए पूरे परीक्षा को रद्द करना चाहिए और CBI जांच होनी चाहिए। और इसकी ही नहीं, BPSC पेपर लीक की भी CBI जांच होनी चाहिए। क्योंकि जब तक वो बड़े बड़े शिक्षा माफिया नहीं पकड़े जाएंगे जो इसमें संलिप्त होते हैं, तब तक ये नहीं रुकेगा। आगे हर एग्जाम में इसी तरह चलता रहेगा। दरोगा बहाली में पेपर लीक हुआ, सिपाही बहाली में हुआ, इससे पहले BSSC के सभी परीक्षाओं में पेपर लीक हुआ। 2014 में भी 14 में भी लीक क्या हो जाता है? क्या प्रशासन क्या करती है, सरकार क्या करती है? सरकार तो संरक्षण दे रही है शिक्षा माफियाओं को, बिहार में बाहर है शिक्षा माफियाओं की सरकार है, यही कह सकते हैं। नीतीश तेजस्वी कहते हैं युवाओं को रोजगार देंगे, 10-10 लाख का दोनों वादा किए हैं। 19 लाख की बात करने वाले भी चुप हैं, 10 लाख की बात करने वाले भी चुप, 20 लाख की बात करने वाले भी चुप, 2 करोड़ की बात करने वाले भी चुप। सभी तो चुप है, कहाँ कोई कुछ कर रहे हैं युवाओं के लिए? कोई करे? हमको तो कहा जाता है जब RJD सत्ता में है तो हमको कहा जाता है कि BJP के लिए काम कर रहे हैं। जब BJP सत्ता में थी तो BJP वाले कहते थे RJD के लिए ही काम कर रहा है। भी आरोप लग चुका है, आरोप लगाते ही हैं ये लोग। तो हम तो सभी पार्टी को बोल रहे हैं कि कोई भी पार्टी, कोई भी नेता छात्रों के लिए नहीं काम कर रही है। तो अब क्या करेंगे छात्र? अब तो क्वेश्चन वायरल हो गया है, तो अब छात्र क्या मांग कर रहे हैं? हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि परीक्षा को रद्द कीजिए, CBI जांच करवाइए। और अगर ऐसा नहीं करती है सरकार तो हम लोग आंदोलन करेंगे और पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे और पूरे बिहार में सभी नेताओं का बहिष्कार करेंगे, चाहे कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का, सबका बहिष्कार करेंगे। क्वेश्चन वायरल में क्या कोई नेता वगैरह का भी हाथ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। पेपर लीक में तो BPSC वाला में तो बहुत सारा नेता ही पकड़ाया है। और जब जांच ऊपर पहुंचा कि बड़े बड़े लोग अब फंसेंगे तो जांच को बंद कर दिया गया। तो इसमें तो निश्चित रूप से बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं ही, छोटे मोटे लोग का ये काम ही नहीं है। उसकी औकात से बाहर की बात है। जब तक बड़े लोग संलिप्त नहीं होंगे तो इतने पैमाने पे पेपर लीक नहीं हो सकता। सत्ता पक्ष के हैं कि या विपक्ष के? सभी के हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष सभी के, सबके शामिल होंगे। तो अब आंदोलन भी करेंगे आप? ये जांच का विषय है, मैं बार बार कर रहा हूँ कि जांच होना चाहिए। जैसे BPSC पेपर लीक का जांच हुआ तो जदयू के बहुत सारे नेता पकड़ाए ना, उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी से संबंधित थे, जो रालोसपा पहले हुआ करती थी। तो हर पार्टी और भी जांच होगा तो और भी पार्टी के लोग उसमें पता चलेगा। कुछ जो पकड़ाए उसमें RJD से भी संबंधित थे, तो ऐसा नहीं BJP से भी संबंधित है, सभी पार्टी के लोग उसमें शामिल है। पार्टी के लोग रहते हैं सम्मिलित? हर पार्टी में अच्छे और बुरे लोग हैं। लेकिन जब उस पर कार्रवाई होगी, जांच होगी, तभी पता चलेगा कि कौन उसमें अच्छे हैं कौन बुरे हैं। आंदोलन की भी तैयारी कर रहे हैं अगर नहीं मांगे? हम लोग अभी अभ्यर्थी से बात कर रहे हैं, परीक्षा भी समाप्त हुआ है, हम बात करेंगे और अभ्यर्थी जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देखना शेयर करें, यूट्यूब पे देखना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।